सभी साथियों को जय भीम। सभी साथियों से अपील, बहुजन समाज पार्टी पानीपत का आपका अपना चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। साथियों, बहुजन समाज पार्टी पानीपत की जिला स्तरीय संगठन समीक्षा मीटिंग गुरु रविदास आश्रम इंदिरा कॉलोनी में आज इतवार को सुबह 10 बजे रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि राम कुमार सालवन जी, प्रदेश सचिव महासचिव ने हिस्सा लिया। कुछ मैं चंद लोगों के नाम आपके सामने दूंगा, जैसे रामविलास पासवान। आप लोगों के ऊपर आरोप करते हैं जातिवादी है, आप जात की बात करते हैं। हम किसी की जात की बात नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाज पार्टी तो 6000 से ज़्यादा जातियों में बटे हुए जो लोग हैं, जिसको बोला जाता है बहुजन समाज, उनकी पार्टी है। जो 6000 से देश में बटा हुआ समाज है, और वो समाज बांटने का काम किसने किया? इस देश की गड़ी सड़ी व्यवस्था ने किया, हमने नहीं किया। इस देश की जो गड़ी सड़ी व्यवस्था है, उसने इस देश में हमें जात पात में बांटने का काम किया। आप ये देखिए साथियों, आप आज आपके जो है ना बाहर से चारों तरफ जो है ना बहुत सारे देश है। चाइना है, इंडोनेशिया है, जो है ना मलेशिया है, ये मालदीव है, लंका है, दूसरे तीसरे। अंग्रेज यहाँ कम से कम 150-200 साल आपके देश में राज करके चले गए, पूरी दुनिया को। किसी समाज में, किसी देश में जात पात छुआछात तो छोड़ दो, आप जात पात ही नहीं है तो छुआछात कहाँ से? या क्यों है यहाँ ये पैदा की गई है इस देश की गड़ी सड़ी व्यवस्था के द्वारा। और इस व्यवस्था, इससे जो गड़ी सड़ी व्यवस्था से जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों के लिए हमारे महापुरुषों ने एक लड़ाई लड़ी, एक जंग लड़ी, जिनमें महामना ज्योतिराव फूले जी, साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जो पैदा हुए, जिन्होंने इस गड़ी सड़ी व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप किया और ये कहा कि जो व्यवस्था देश की है, ये जो है ना इस देश की तरक्की में होगी। और आप ये देखेंगे साथियों कि बहुजन समाज पार्टी के होने से पहले जब तक इस देश में जो है एक स्वच्छंद सा माहौल नहीं आया था, तो क्या था देश में? हम हर चीज़ के लिए, इवन हमने ये देखा कि हम जो ना अनाज के दाने के लिए भी वो लाल लाल सब अमेरिका का गेहूँ खाया करते थे। आपके सामने महाराज जी, वो लाल लाल सा गेहूँ आया करता था अमेरिका से, उसको खाने में मजबूर थे। अगर है जी कल्याण जो भी था, तो साथियों ये देखिए कि जब से आप लोगों को एक यहाँ देश में एक इन महापुरुषों ने एक जंग लड़के और एक स्वच्छंद माहौल पैदा करने का काम किया, तो देश में भी तरक्की करने का काम, क्योंकि आप लोगों ने भी समझा कि हम भी देश की तरक्की के लिए हमारा भी एक योगदान होना चाहिए। नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को रोटी के लाले पड़े रहते थे, जिन लोगों को और कुछ सुझाई नहीं देता था, तो क्या वो देश के बारे में सोच सकता है? क्या वो समाज के बारे में सोच सकता है? अगर हमारी रोजी रोटी घर पे पूरी नहीं होती, ओम प्रकाश जी है, राम कुमार सालवन है, अगर हम अपने घर को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो क्या हम समाज के लिए कुछ काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साथियों। तो फिर देश के लिए कैसे करेंगे? तो साथियों, इसकी तरक्की के लिए ये जो है ना, जब इन महापुरुषों ने जंग लड़के और हमें भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, आप लोगों को एक संघर्ष का एक वादा पैदा किया आपके अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर कभी मंदिर में नहीं गए, आप सभी को पता है। क्या कभी आपने उनको मंदिर में जाते हुए देखा? लेकिन नासिक के काला राम मंदिर के ऊपर उन्होंने सत्याग्रह किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ का समाज चाहता था, वहाँ का समाज ये चाहता था कि यहाँ सत्याग्रह, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों के अंदर एक जान पैदा करने के लिए, उन लोगों के अंदर एक संघर्ष पैदा करने के लिए वो स्वयं उस संघर्ष में उतरे।
क्योंकि साथियों मैं भी 10 मिनट पहले आपके सामने ये बात कह रहा था कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें करते हुए नजर आना चाहिए, तभी मुझे देख के किशन कुमार भी चल सकता है। अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो साथियों हम फिर मिसाल कैसे बढ़ पाएंगे। मानव साहब कांशीराम जी मिसाल बने, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर मिसाल बने, उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ किया और वो कुछ करके आज जो हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के अंदर चेहरे पे आपके सुधार नजर आया, या आप लोगों को कोई आप समाज के बारे में, देश के बारे में अगर आप लोगों ने सोचना शुरू किया तो इन महापुरुषों की जंग के बाद शुरू किया, और तभी जाके यहाँ तरक्की का माहौल अगर बनता है। कोई अगर ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के लोगों की करामात है, साथियों ये आपकी समाज के अंदर जो अखानंदी आई इन महापुरुषों की बदौलत, ये उसका परिणाम। समझिए आप इस बात को, सोचिए। अगर समाज मजबूत होगा तो साथियों सारी चीज मजबूत होगी, देश भी मजबूत होगा और दूसरी बातें भी मजबूत होगा, किसी दूसरे के करने से कुछ नहीं। तो साथियों ये संदेश जो मैं आपके बीच में बात कह रहा था कि वह माननीय बहन जी का एक आदेश आपके बीच में अपने चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के माध्यम से मिला है कि आज बहुजन समाज पार्टी जो पुराना रुतबा है, आज वो जो है ना मान्यवर साहब कांशीराम जी के समय में जैसे कि सरकार बनाई 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आज रुतबा बहाल करने के लिए हमारे हर साथी को काम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये संदेश जो हमारे मुख्य जो चीफ कोऑर्डिनेटर महोदय वो आपके बीच में लेके आए, तो वो हम आज जिले की मीटिंग एक ये भी एजेंडा था कि हम आपके बीच में रखें कि साथियों बहन जी के माननीय बहन जी के आदेश के ऊपर फूल चढ़ाते हुए आज अपने जो है ना आप सेक्टर कमेटी तक के, बूथ कमेटी तक के लोगों को, पार्टी को वहाँ तक जो है ना खड़ा करने का काम करेंगे, ताकि इस देश के अंदर हम अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ने का। ये संदेश बहन जी माननीय बहन जी का आज हम आपके बीच में जो है ना दोहरा रहे हैं। तो साथियों उसके लिए आप लोगों को जो आज हमारा काम जो शुरू होता है वो है सेक्टर कमेटी बनाने का। तो सेक्टर कमेटी बनाने के लिए साथियों ये सेक्टर कमेटी के जो भी हम आपके बीच में समीक्षा भी कर रहे थे, 2 की मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ। 2 सेक्टरों का आप जो ना 2 विधानसभाओं की हम समीक्षा कर चुके हैं कि सेक्टर के गठन का वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये लिस्ट उनको हम तो ना दे देंगे। इसराड़ा विधानसभा के लोग प्रभारी साहब बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, आप लोग लीजिए। और आज साथियों हर विधानसभा में मैं ये कहूँगा कि जिलाध्यक्ष महोदय 1 सप्ताह में आप कम से कम जो है ना 2 सेक्टरों का गठन हर विधानसभा में करने का काम करेंगे। 2 का करें। अगर साथियों आप लोगों को 2 का मुश्किल हो सकता है, आप जिम्मेवार साथी बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि 1 सप्ताह में 1 सेक्टर का गठन हो सकता है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। का हम कार्यक्रम बनाएंगे। दूसरा, हमने साथियों मीटिंग के लिए हमारी अब जो है ना दूसरा जो एजेंडे में हमारे कि हमारी हर महीना मंथली मीटिंग हुआ करेगी। जैसे प्रदेश की मीटिंग होती है, जिन साथियों को उनमें जाने की ज़रूरत होती है साथियों वो उनमें जाएंगे। अगर आप लोगों को बुलाया जाता है विधानसभा के लोगों को, अभी तक तो जिलाध्यक्ष और प्रदेश के लोगों को ही बुलाया जाता है प्रदेश कमेटी की मीटिंग में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बाकी साथी जो है काम करें। लेकिन अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को भी बुलाया जाएगा। लेकिन हमारी मंथली मीटिंग जिले की हुआ करेगी। और विधानसभा हमारी 4 विधानसभाएँ हैं, और साथियों एक दिन विधानसभा की बैठक होगी और फिर एक दिन जिले की होगी, तो 2 संडे चले जाते हैं। लेकिन हमारी प्रदेश की बैठक भी फिर हो रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जिले के लास्ट संडे को विधानसभाओं की बैठक होगी। जिले का महीने का जो लास्ट संडे है उस दिन विधानसभा की बैठक होगी, 4 विधानसभाओं की एक दिन। और हमारे जो सम्मानित प्रभारी महोदय हैं
जो विधानसभाओं को देख रहे हैं, जैसे लाजपत जी इसराना देख रहे हैं, रामपुर सरसराज नहीं आए, वो पानीपत ग्रामीण देख रहे हैं। और पानीपत जो शहर में हमने, जैसे हमारे प्रदेश के सचिव है, क्योंकि ज़िले के लोगों को भी हमने विधानसभाओं में लगाना है, और हम राज्यपाल जी को अभी लगा चुके हैं। ये जिला सचिव है, लेकिन इनको पानीपत शहर में हम जो है ड्यूटी दे चुके हैं कि ये ज़िले का तो काम करेंगे, लेकिन विधानसभा पानीपत को भी तैयार करने में इनका योगदान होगा, ये वहाँ काम करेंगे। तो ये मीटिंग लेंगे वहाँ, और हम भी आपकी जो ना जो लास्ट संडे को जो आपकी मीटिंग होगी, हम और जिलाध्यक्ष भी किसी न किसी मीटिंग में पहुँचने का प्रयास करें। एक मीटिंग में तो हम जाएंगे, अगर दूसरी मीटिंग बाई दी वे लेट होती हुई नजर आई, लेट होगी कहीं, तो वहाँ भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। इनका हमारे साथी कहते हैं। तो मैं आप जिले भर के लोगों को भी ये पूछना चाहता हूँ, सारे पदाधिकारी बैठे हैं, क्या आप लोग किसी भी दिन मीटिंग के लिए जो फर्स्ट वीक तक विधानसभा के जिले की मीटिंग होने की बात है, क्या उसके लिए तैयार हैं आप? कोई भी डेट हम रख लें अपनी तरफ से मीटिंग